आज आप इतना बड़ा गलती किए हैं जिसका उससे भी बड़ा सजा हम आपको देंगे। मंडप में आग लगने के कारण ही सब कुछ हुआ है और इसको ठीक आप ही करेंगे। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाएगा। हमें प्यास लगी, हमें पानी पीने दो। हाँ तमीज, यदि पानी का आपको खाना भी खिला देंगे। हाथ जोड़ कर मांगे। प्यास से मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। एक छोटा सा शब्द है प्लीज, बोल दीजिए। उसके बाद देखिए आपकी जिंदगी में उजाला ही उजाला हो जाएगा। काहे इतना जिद करते? देखिए पूरा कांच अंदर चला गया। बेटा तुमको रवि मामा के यहाँ जाना होगा। रवि मामा? हाँ, वो छटंकी का शादी है ना। हाँ, वो कार्ड भेजे थे और फोन भी किए थे। लड़किया का शादी है, कायदे से तो हमको जाना चाहिए पर। अरे आप चिंता मत कीजिए माँ, हम चले जाएंगे। गंगा के बारे में वहाँ किसी को कुछ भी नहीं मालूम। ध्यान रहे कुछ गड़बड़ ना हो, काहे कि तुम्हारा पत्नी का तेवर से तो हमको डर ही लगता है। आप गंगा का चिंता मत कीजिए, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी को हमारा परिवार पर उंगली उठाने का मौका मिले। आप निश्चिंत रहिए। झुमकी जी, तुम और प्रताप भी चले जाना इन दोनों के साथ। जी जी, हम ये पूछ रहे थे कौन सी साड़ी पहने। झुमकी और प्रताप तो जा रहे हैं ना तुम्हारे साथ, तो हमारे साथ में चलने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम्हारे घर वाले सोचते हैं कि हम जहाँ जाते हैं कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। आप जाना चाहते हैं या नहीं, ये बात से हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हम कह रहे हैं आप हमारे साथ में जाएंगी, मतलब आप चलेंगे हमारे साथ। अब से वही होगा जो हम चाहते हैं। समझ गए धर्मपत्नी जी? हमारा मतलब आधा धर्मपत्नी जी। और हाँ, भूल कर भी कोनो चालाकी करने का कोशिश मत कीजिएगा, वरना क्या होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपका एक पति हैं, उसका हक हम कभी भी ले सकते हैं। हम आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते गंगा। अगर आप भाग गए तो सागर को दिया हुआ वचन अधूरा रह जाएगा। जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आदमी हमें डराने के लिए पता नहीं कौन सा नया नाटक शुरू कर देगा। अरे ये कहाँ से फल भिजवाओगे? मिठाई का डिब्बा कहाँ है? जाओ जाके को गाड़ी में रखो और मिठाई का डब्बा लेकर आओ। जी मजे। अरे हम बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ बाबा, कितनी बार पूछोगी? देखते तो है नहीं, बात कर रहे हैं। अंदर से सारा सामान लीजिए और गाड़ी में रखवाइए, जाइए। ये गंगा भाभी अभी तक तैयार नहीं हुई का? पता नहीं उनको इतना देर क्यों लग रहा है। अब ऐसा हमें ऐसा लगता है कि उनका मन नहीं कर रहा होगा। नहीं नहीं, होता है, हम क्या हालात समझते हैं। मन कैसे नहीं कर रहा है? कल हम बोले थे ना उनको कि जाना है, तो फिर जाना पड़ेगा ना। माँ, हम अंदर जाकर देखते हैं। अरे गंगा भाभी, ये कैसी साड़ी पहनी है और कुछ जेवर नहीं। अरे आपको क्या हो गया? आप इस घर की बड़ी बहू हैं, लोग क्या सोचेंगे? अरे अब बड़े घर की बहू है, ठाट से जाइए। सोचिए ना, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि फिर भाई साहब मठ में से ऐसे किसी भी औरत को उठा के ले आए। अच्छा नहीं लगता है, उनकी इज्जत का सवाल। सोचिए जा। हमें साथ जाने के लिए कहा गया था, कैसे तैयार होके जाना है ये किसी ने नहीं बताया। बताए का जरूरत है? जाओ जाके माँ, आज गंगा हमारे साथ ऐसे ही चलेंगी।
अरे चले आइए। कौन लगी थी मामी? खुश हो शिव बेटा। अरे प्रताप तुम भी आ गए, बहुत खुशी हुई। झुमकी खुश रहो। कैसी हो बेटा? अरे हम तो एकदम राजी खुशी हैं। तुम सबके आने से बड़ी रौनक आ गई घर में, है नो? खुश रहो। ये कौन है? पहले तो कभी इसे देखा नहीं। झा परिवार की तो लगती नहीं है ये, है नो? अच्छा, मठ में रहती होगी। जरूर सावित्री ने तरस खा के इसे रख लिया होगा। मामी ये प्रताप। हाँ मामी, क्या कह रही थी आप? छोटे बड़े का फर्क नहीं करता है, हमारे शिव का दिल बहुत ही बड़ा है। उसने ही कहा होगा कि तुम भी चलो, है नु? क्या करें मामी, अब घर बैठे क्या करती हैं, इसलिए हम सोचे कि चलो आपका हाथ बढ़ जाएगा इसमें। मामी अब दरवाजे पे खड़ी ही बतियाती रहेंगी क्या? थक गए हैं। हाँ, आओ। ये लो, ये थाल पकड़ो हैं, और जाके वहाँ रख दीजिए हैं। शादी ब्याह का घर है, ठीक से हाथ बटाइएगा, है ना मामी? हाँ, क्यों नहीं। झा परिवार ने इस पर इतने एहसान किए हैं, तो उसके बदले में इतना भी नहीं करेंगे क्या? हाँ, कुछ भी हो जाए, हम नहीं बोलेंगे कि हम शिव की पत्नी हैं। तुम लोग आओ। अब चलोगी? हम जानते हैं तैयार होके इसलिए नहीं आए ताकि लोग आपको हमारा पत्नी ना समझे। देखिए, हम इस सब में आपका साथ दे रहे हैं, वरना हम कह सकते थे कि आप गंगा है, हमारा धर्म पत्नी। लेकिन देखिएगा, हम भी आपके सामने ऐसा चुनौती खड़ा करेंगे कि आप खुद ही कहेंगे कि आप हमारा धर्म पत्नी हैं। बस देखते जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए देखते हैं, अभी तो पूरा शादी बाकी है। अरे शिव बेटा, तुम वहाँ कहाँ रुक गए? आओ। हाँ, अब जाइए, काम पे लग जाइए। बैठो। हाँ, बैठो। अरे तुम यहाँ कहाँ आ रही हो? जाओ, तुम वहाँ रख दो इसको, जाओ। अरे झुमकी बहू, सबके लिए डिब्बा तैयार करना है, तुम मदद कर दोगी, है नो? हाँ मामी, क्यों नहीं करेगी? आशी की शादी में बहुत डब्बे पैक किए इसने, और टैलेंटेड है। इनके काम में लग गई तो अपने पति के साथ कब रहूंगी? इतने दिनों के बाद मौका मिला है। अरे नहीं प्रताप, काहे झुमकी को तकलीफ दे रहे? गंगा है ना, गंगा संभाल लेगी सब कुछ। मामी आप चिंता मत कीजिए, ये डब्बा शब्बा पैक करने का काम गंगा कर देगी। ठीक रहेगा, है नो? तुम जितनी भी कोशिश कर लो शिव, हम तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। चलो 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 चलो। जोड़े से दिया जाएगा सामान, है नो? ये वाला राजन और उसकी लुगाई के लिए, और ये शर्मा और उसकी लुगाई को देना, ये प्रताप और झुमकी के लिए, और ये वाला शिव के लिए। शिव की धर्मपत्नी तो है नहीं, इसलिए उसे एक ही देना, है नो? अरे जोड़े से आता तो कितना अच्छा होता, पता नहीं क्यों उसने अभी तक दूसरा ब्याह ही नहीं किया, है नो? अच्छा, अब ये तो सब हो गया है, अब चलो रसोइया में देख लेते हैं, वहां भी बहुत काम पड़ा है नो? और रसोइयों के ऊपर छोड़ना तो बिल्कुल बेकार है। चलो चलो आओ। गंगा, तुम यहाँ नजर रखो, सब कुछ बढ़िया बन रहा है कि नहीं, है नो? अरे लड़की का ब्याह है, हाँ, समझियों के सामने नाक नहीं कटनी चाहिए। हम बाहर जाकर मेहमानों को संभालते हैं, है नो? चलिए आप मेरे साथ चलिए, बहुत काम पड़ा है।
कर रहे हो? मिर्ची उठा रहा हूँ। खाना जब तक तीखा ना हो स्वाद नहीं आता ना। इसमें तो नमक बहुत कम है। इसे भी चक्कर बता दीजिए। दूर से बात नहीं कर सकते? ये ठीक है। गुलाब जामुन भी देख लीजिए। समझ में नहीं आता, हम कह रहे हैं दूर से बात करो उनसे। हम ये कह रहे हैं कि चाशनी ठीक ठाक है या मीठा और डालना पड़ेगा। नहीं शिव, इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम दूसरों से अलग हो, बहुत महान हो। वो लोग अपनी मनमानी कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम मेरी शकल क्या देख रहे हो? वो लेके आओ धनिया जल्दी। गंगा, जल्दी लेके आओ। शिव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मामी, बस हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हम सोचे एक बार रसोई में देख लें काका बन रहा है खाने के लिए। अच्छा, जा जाओ बाहर देखो जाके खाना ठीक से लग रहा है कि नहीं। जाओ। हाँ अभी देख लेते। गंगा, तुम ये पूरी की अड़िया लो और चलो मेरे साथ। चलो, उठाओ, चलो आओ। ये क्या बन रहा है भाई? वही साहब सब्जी बन रही है। हाँ सब्जी बन रहा है ना। हाँ। चलिए सब्जी तो ये बन चुका। अरे आपसे थोड़ा खाना में स्वाद कैसे होता है और कैसे नहीं होता है के बारे में थोड़ा बातचीत करना है। अरे चलिए आइए ना हमारे साथ, काहे घबरा रहे हैं? अभी दिखाते हैं स्वाद, खाना कितना स्वाद बनता है। ये लीजिए। ये मिर्ची से बहुत स्वाद आता है ना आपको। चलिए आज हम आपको सारा जिंदगी का स्वाद चखाएंगे। चलिए, अरे मुंह खोली, मुंह खोली अपना, सारा का सारा स्वाद आपके मुंह में डालेंगे हम। क्या सबक मिला ये सबसे है? सबक ये है कि औरत का सम्मान करना सीखिए, समझे? और खिलाएं स्वाद। अरे इनको खीर थोड़ा ज्यादा दो, ये हमारे खास रिश्तेदार हैं। हमारी तरफ से इनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे तू भी तो इनके साथ ही आई हो ना, तुम भी बैठो खाना खा लो। अरे साथ आई है तो क्या साथ बैठकर खाएगी? वो भी शिव बेटे के साथ, है ना? अरे पत्नी होती तो कुछ बात अलग थी, है ना? और वो मठ में काम करती है, अब कुछ बात सोच समझ के बोला करो, है ना? ई लो गुलाब जामुन, सबका परोस दो।
जा। अरे एक है, अरे एक और डालो, खास मेहमान है। कहाँ मामी? अरे हाँ हाँ, एक और डाल दो। चलो। तुम्हें तो हम देख लेंगे शेफ। सुबह चले जाना शिव बेटा, इतनी रात को कहाँ जाओगे, है ना? अरे मामी, गाड़ी है ना अपने पास, आपको ना चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहुंच जाएंगे हम आराम से। अरे रास्ता तो ठीक नहीं है ना, आज की रात यहीं रुक जाओ, है नु? हमने तुम सबके लिए कमरा ठीक कर दिया है। मामी आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, हम चले जाएंगे। हम तुमसे बड़े हैं ना, हमने कह दिया रुकना है तो रुकना है नु? हम तुम्हारी माँ से बात कर लेंगे, चिंता ना करो, है नु? चलिए ठीक है, आप जैसा कहें। शिव बेटा, तुम्हारा कमरा ऊपर है, तुम वहां जाके सो जाओ। ठीक। प्रताप, तुम्हारा कमरा नीचे है, झुमकी पेट से है, उसको सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होगी, है नु? अच्छा गंगा, पीछे एक छोटी कोठरी है, उसमें जाके तुम सो जाओ। हाँ हाँ, आराम से, ये वहां पर सो जाएंगे, है ना? चलिए ना, अभी सोने चलते बहुत थक गए, कमर दर्द हो गई काम करते करते पूरे दिन। हाँ हाँ चलो भाई चलो। गंगा, कोई समस्या है क्या? हाँ बोलो गंगा, क्या हुआ? कोनो समस्या है का? नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ठीक है। कितना गंदा कमरा है, बदबू भी आ रही है। पर सोना तो यहीं पड़ेगा मैं, और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। झुमकी, झुमकी, अरे कौन? झुमकी, गंगा भाभी, आप क्या हुआ? झुमकी, झुमकी हमारे कमरे में छिपकली है, और हमें छिपकली से बहुत डर लगता है। पता, छिपकली हम पर गिर भी गई, हम उस कमरे में नहीं रह सकते। हम तुम्हारे कमरे में जमीन पे सो जाएं प्लीज। क्या बातें करी, छिपकली वाली कहानी लेकर हमारे पास मत आइए। मियाँ बीवी का कमरा कुत्ता फर्म की जाए, फिर क्या बात है? झुमकी प्लीज, एक रात ही की तो बात है ना, हम और कहाँ जाएंगे? प्लीज हमें अपने कमरे में नीचे सोने दो ना, हम जमीन पे सोएंगे ना। आप ठीक तो है ना? आप अपने भाई साहब के रूम में जाइए जाइए। अरे बेहाता होके भी आप अपने पति को पति नहीं मानती, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अपने पति को पति मानना भूल जाए। हैं? अब जाइए, हम बहुत थक गए हैं, हम बहुत नींद आ रही। जाइए झुमकी, चलिए बातें कर। हम सुने आप क्या बोल रहे थे? छिपकली? देखिए झुमकी कोनो कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, अब खुद ही सोच के देखिए ना, शादीशुदा जोड़े के कमरे में कोनो तीसरा आदमी कैसे सो सकता है? सोच के बताइए। अगर आपको छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है ना,
तो एक काम कर सकते हैं, आप हमारे कमरे में आकर सो सकते हैं। बस लोगों को ये कहना होगा कि आप हमारा पत्नी, बस। चलिए आइए। हम अपने कमरे के बाहर बैठे रहेंगे रात भर, लेकिन तुम्हारे कमरे में नहीं आएंगे। सोच लीजिए, मामला छिपकली का है। अगर छिपकली कमरे के अंदर आ सकता है तो छिपकली कमरे के बाहर भी आ सकता है। और तो और ये घर में वो रसोईया भी है, याद है? रसोईया, उनके बारे में भी तो सोचना है आपको। तुम्हारे सामने हमें एक आदमी छेड़ रहा था और तुम चुपचाप देखते रहे। शर्म नहीं आती? शर्म? काहे का शर्म? अच्छा एक बात बताइए, क्या करना चाहिए था हमको, है? और किस नाते करना चाहिए था हमको, ये भी बता दीजिए।